हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था, पिछली वीडियोस में एग्जाम्पल देखा था और बहुत ही डिटेल में जाके देखा था। बहुत ही लंबी हो गई थी वो वीडियो, और वो था एग्जाम्पल नंबर 14। ये जो एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा अगर आपको ये नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए हर एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसे बताई है, अच्छे से एलैबोरेट किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें पूरा डीप में जाके। और लास्ट में मैंने बताया है आपको कि किस तरीके से सिंपल 4-5 स्टेप करके इसको आप तुरंत यूं चुटकी से निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल है। पहले तो अच्छे से मैंने आपको बताया है क्या क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें होती है, ये डिजिट क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, हर एक चीज बताइए। आप जाके अच्छे से वहां पे देखिएगा। अब इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 15 पढ़ेंगे, जो कि एज से रिलेटेड है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है, हर एक चीज देखेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर हम लोग ने 14 लिखा था, इसको रब करते हैं। और आप क्या करें, अगर आपको ये सब लिखते हुए नहीं देखना तो इंटू 2 की स्पीड में कर दीजिए, करेंगे हम और फिर लिख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास मेरी बुक, और इसको मैं क्या करता हूँ, अब रब करता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे क्या चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 15 चाहिए। देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा है सम मोर एप्लीकेशन, हाँ कि ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इससे अच्छे से रब कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था पिछली वीडियोस में, ये पूरी सारी चीज़ें जो डिजिट विजिट देख रहे थे ना, सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या, एग्जाम्पल नंबर 15। तो आप लोग क्या करिए, स्टार्ट हो जाइए। अब मैं लिखने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 15। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 15, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, एक अर्जुन है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है, अर्जुन, ठीक है। अर्जुन इज ट्वाइस, क्या है, अर्जुन क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। देखो अर्जुन क्या है, ट्वाइस से बताता हूँ। पहले इसे मैं क्या करता हूँ, अच्छे से आपके लिए लिख देता हूँ। फिर कह रहा है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब समझते हो कि नहीं, हाँ कि ना। 5 ईयर एगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स, वाह भाई साहब, 3 टाइम्स, 3 गुना हो गई, ठीक है। श्रेया एज, श्रेया की एज से 3 गुना, ठीक है। श्रेयाज एज, श्रेया ऐसे यहाँ पे लगा लो, श्रेयाज एज, ठीक है। ये आपके बुक में दिया होगा, तो इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट एज। अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्या रहा है। बहुत ही सरल है, बट यहाँ पे आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, श्रेया की एज, यहाँ पे कोई लोग श्रेया की एज में 3 टाइम्स कर देंगे, तो कोई अर्जुन की एज में 3 टाइम्स कर देगा, और समझ में नहीं आएगा उसे कि किस में 3 टाइम्स लगाना है। एक्चुअली में वो रट लेंगे कि भाई साहब यहाँ पे श्रेया की एज में कह रहा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स इन्हीं की एज में कर देंगे। एग्जाम में भी चाहे जो भी पूछा हो, 3 टाइम्स श्रेया में ही लगाएंगे या अर्जुन में ही लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं, हमें समझना है कि ये क्यों और किस लिए ये 3 टाइम्स और किसके लिए कह रहा है, ये समझने की बहुत जरूरी है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है। पहली तो लाइन कहा कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन क्या है, दुगना है, ट्वाइस। ये देखो क्या गिर गई, यहाँ पे समझो, कह रहा है अर्जुन इज ट्वाइस, क्या है, अर्जुन 2 गुना है, अर्जुन 2 गुना है। अर्जुन के लिए यूज हो ना, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, जितनी श्रेया की एज है उससे 2 गुना क्या है, ओल्ड है। मतलब क्या है, 2 गुना का मतलब ओल्ड मतलब क्या, मतलब बड़ा ही तो होगा, हाँ कि ना। ओल्ड मतलब क्या हुआ, बड़ा है। ओल्ड मतलब क्या है, ओल्ड का मतलब कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ बड़ा ही, ओल्ड का मतलब होता है बड़ा ही। अब आपसे कहें कि आपके पिताश्री 15 ईयर ओल्डर देन यू, हाँ कि ना, आपसे 15 साल बड़े हैं, ओल्डर हैं। ओल्डर का मतलब एक तरीके से पुराना भी कह सकते हैं, पर पुराना इस सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़े ही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, अरे ये क्या हो गया, ये फंस रहा है, चलो ठीक। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओल्ड का मतलब समझ रहे हो, जिसके लिए ओल्ड लगता है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। ओल्ड क्या है, बड़ा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये पेन 5 साल ओल्ड है,
ये पेन 5 साल ओल्ड है इस पेन से, तो ये 5 साल बड़ी होगी किससे, इस काली वाली पेन से, ठीक है। ओल्ड किसके लिए, बड़े के लिए। तो यहाँ पे ओल्ड कौन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। श्रेया की एज से 2 गुना ओल्ड है, मतलब क्या है, श्रेया की एज से 2 गुना एज है किसकी, अर्जुन की। अब इतना समझ में आ गया भाई साहब, हाँ ठीक। अब कह रहा है 5 ईयर एगो। अब इसको समझना, लोग एगो में क्या करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कर देते हैं, एगो मतलब कुछ लोग सोचते हैं आगे, क्या सोचते हैं, आगे मतलब क्या, 5 साल बाद सोचते हैं, ठीक है, 5 साल बाद सोचते हैं, बाद, ठीक है, मतलब क्या है, फ्यूचर में सोचते हैं कि अब क्या होगा, 5 साल जब बीतेगा, ठीक है, आने वाले जो 5 साल होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर मैंने श्रेया की एज x लिए तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 5 मतलब 5 साल बाद। बट ये चीज़ गलत होती है, एगो मतलब होता है पिछले, मतलब पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, 5 साल पहले दादा परदादा वाली बात कह रहे हैं, 5 साल पहले मतलब 5 साल, आप आज आप अगर 15 साल के हैं तो क्या हो जाएंगे आप, 5 साल एगो क्या होंगे, 10 साल के होंगे। समझ में आ रहा है, एगो मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पीछे जाना, एगो मतलब क्या, पीछे जाना, पीछे, ठीक है, पास्ट के बारे में बोल रहा है एगो, हाँ कि ना। जैसे कि हम लोग वो देखते नहीं है फिल्म, अगर आपने कभी देखी हो 90s की, तो उसमें ऐसे कोई फिल्म आती होगी, तो उसमें जब वो लोग कोई लेटर पढ़ रहे होते होंगे या फिर किसी के बारे में सोच रहे होते होंगे, तो यूं ऐसे कुछ मतलब ट्रांजिशन आता है और फिर वो लोग क्या कर चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ये बात है 20 साल पहले की, हाँ कि ना। और फिर वो 20 साल ये वाली सीन आ जाती है, तो वो 20 साल एगो की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और फिर वो ब्लैक एंड वाइट में सीन चलती है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, तो उस पर नहीं जाते। यहाँ पे समझना था हमें, एगो का मतलब क्या होता है, पास्ट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एगो का मतलब होता है पास्ट, ठीक है, बाद वाला नहीं। एगो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पास्ट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, पहले की, ठीक है, आने वाले नहीं, पहले की, कि 5 साल पहले हिज एज, हिज किसके, अर्जुन की एज, अर्जुन एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज, मतलब 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या थी, 3 गुना थी श्रेया की एज से। बस इसी से ही हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। अब समझ में आ रहा है ना, क्या कहने का मतलब, देखो अगर क्या कह रहा है, अगर इसको समझ जाते हो और थोड़ी बहुत इक्वेशन बनाना सीख जाते हो, तो इक्वेशन ये चुटकी में बना लोगे आप, ठीक है। चलो समझते हैं। और फिर कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट है, मतलब उसकी जो वर्तमान, प्रेजेंट का मतलब क्या, वर्तमान, मतलब जो करंट अभी जो चल रही है वो एज बताइए आप, प्रेजेंट वाली एज, ठीक। तो हम लोग वो देखेंगे। तो पहले यहाँ पे ये चीज समझते हैं, किसको हमें एक्स लेना है, किसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे है, श्रेया पे है, कि श्रेया की एज का 2 गुना है, श्रेया की एज का 2 गुना है। अगर आप इसको ले लोगे तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, बट उससे भी सॉल्व कर लोगे। बट क्या है, आपको श्रेया को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई साहब जो हैं, ये काला पेन क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, ये है अर्जुन भाई साहब है, और ये कौन है, ये है श्रेया। तो ये कह रहा है कि अर्जुन क्या है, अर्जुन श्रेया की एज का 2 गुना है। तो श्रेया की एज से कंपैरिजन हो रहा है, तो अब श्रेया को ही x मान लो, क्योंकि आप अगर x मान लेते हो तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अर्जुन क्या है, इसकी एज का 2 गुना है, इसकी एज का 2 गुना है। तो इसकी एज में अगर x मान लूं तो इसकी एज क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, हाँ कि ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि काले कि ये अब देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि अगर इस पेन की एज 2 रुपए है, एज कहने, इस पेन की जो कॉस्ट है, मतलब इस पेन की प्राइस कह लो, इस पेन की जो प्राइस है वो 2 रुपए है और इस पेन की प्राइस 4 रुपए है, तो मैं कहूँगा क्या कि क्या कहूँगा कि द प्राइस ऑफ रेड, द प्राइस ऑफ ब्लैक पेन इज ट्वाइस द प्राइस ऑफ ब्लू पेन, हाँ कि ना। क्योंकि इसकी एज मतलब इसकी प्राइस जो है वो क्या है, 2 गुनी है, किससे भाई साहब, किससे ब्लू से। तो हम अगर ब्लू को x मान ले, इसकी प्राइस x है, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 गुना है किसके, इस प्राइस के। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हाँ
चलो अब समझते हैं भाई साहब अपने क्वेश्चन को। अब यहाँ पे श्रेया लिए हैं हम लोग, अर्जुन लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं भाई साहब श्रेया को x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सरल है थोड़ा। तो यहाँ पे हमने मान लिया क्या, लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो, लेट श्रेया एज बी एक्स, हाँ कि ना। मान लिए भाई साहब श्रेया की x है। अब यहां से अर्जुन की कैसे निकालोगे, तो यहां पे देखो क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस, अर्जुन क्या है, 2 गुना है, एज ओल्ड एज श्रेया, जितनी श्रेया की एज है उससे 2 गुना एज है किसके, अर्जुन की। तो भाई साहब यहां से क्या हो जाएगा, अर्जुन एज इज 2x, हाँ कि ना। कैसे कैसे कैसे, श्रेया की एज है x, कह रहा है अर्जुन 2 गुना है। अगर एज इसके अगर श्रेया की एज 10 साल होती तो अर्जुन की 20 साल हो जाती। अगर इसकी 5 साल होती तो अर्जुन की क्या हो जाती, इसकी 2 गुना हो जाती, मतलब 10 साल हो जाती। तो हमें तो भाई साहब पता नहीं है कितनी एज है, तो हमने मान ली श्रेया की एज x एज मान ली, ठीक है, इसकी x है भाई साहब, तो इनकी एज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया ना। अब क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो 5 ईयर एगो, एगो का मतलब समझ में आया ना, एगो का मतलब आगे नहीं जाना है आपको, एगो का मतलब क्या, आगे नहीं जाना है, एगो का मतलब ये पुरानी बातें कर रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिखो पॉइंट कि 5 ईयर एगो एज ऑफ किसका, श्रेया एंड अर्जुन, हाँ कि ना, अर्जुन की एज क्या होगी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे, देखो श्रेया की एज क्या हो जाएगी, 5 ईयर एगो, 5 ईयर क्या हो जाएगी बताओ, श्रेया एज क्या हो जाएगी बताओ, श्रेया एज क्या हो जाएगी बताओ, कौन बताएगा, 5 ईयर एगो, हाँ कि ना, एगो मतलब पीछे जाना है। तो मतलब आज अगर मेरी एज अगर 10 साल है तो 3 साल पहले क्या हुई होगी, 7, हाँ कि ना, क्योंकि क्या होगा, अगर आज मेरी एज 10 साल है तो 3 साल पहले, मतलब 10 में 3 साल माइनस कर दो तो छोटा हो जाऊंगा ना मैं। अब मैं आज अगर 10 साल का हूँ तो 3 साल पहले तो मेरी एज कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी कि नहीं, हाँ कि ना, क्योंकि पिछली बात कर रहे हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x में 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 की बात कर रहा है। तो श्रेया की एज क्या थी पहले, x थी श्रेया की एज। अब पिछली पुरानी बातें कर रहा है कि 3 साल पहले, तो यहाँ 3 साल नहीं 5 ईयर, हाँ कि ना, 5 बात किया, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5। इसी तरीके से जो भाई साहब अर्जुन होंगे, अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे अर्जुन की एज हो जाएगी क्या, यहाँ पे थी 2x, तो 2x माइनस 5 हो जाएगी क्या, हमारी अर्जुन की एज। बस ये चीज याद रखना, यहाँ तक याद रखना, ठीक है, यहाँ तक। अब एज, ईयर एगो हिज एज वॉज 3 टाइम्स। अब यहाँ पे जो 3 टाइम्स यूज हुआ है, याद रखना इस चीज को, 3 टाइम्स श्रेया एज, यहीं पे फंस जाते हैं बच्चे। श्रेया की एज का 3 गुना, याद रखना। यहाँ पे कह रहा है हिज किसके लिए यूज हुआ है प्यारे बच्चों, अर्जुन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे अर्जुन रख दूं तो यहाँ पे कैसे पढ़ोगे आप, अर्जुन। अब देखो यहाँ पे 5 ईयर एगो, ये 5 ईयर एगो हो चुका, यहाँ तक 5 ईयर एगो हो चुका। हमने अभी तक यहाँ तक कहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ तक सॉल्व किया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे हिज एज, हिज का मतलब क्या, अर्जुन की एज। अर्जुन की एज अब क्या है, अर्जुन की एज क्या है प्यारे बच्चों, ये देख रहे हो, ये है अर्जुन की एज। तो यहाँ पे कह रहा है अर्जुन की एज जो कि ये है वॉज 3 टाइम्स। अब ये देख रहे हो ना, इस एज को क्या कह रहा है, वॉज 3 टाइम्स, 3 गुना है, 3 टाइम्स श्रेयाज एज, श्रेया की एज का ये 3 गुना है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है कि ये जो अर्जुन है भाई साहब, ये अर्जुन जो हैं वो श्रेया की एज का 3 गुना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब श्रेया अगर इसकी एज 30 ईयर है तो इसकी एज क्या होगी, 10 होगी। कैसे, ये नहीं समझ में आया, चलो मान लेते हैं, क्या नहीं समझ में आया। यहाँ से हम समझते हैं क्या कह रहा है कि जो एज है श्रेया की, यहाँ पे अर्जुन एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। इसका मतलब समझो कि अर्जुन की जो एज है वो 3 गुना है श्रेया की एज के। 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, तो एगो में हम लोग इस चीज का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनो,
इसका मतलब है कि 5 साल पहले वाली एज की बात कर रहा है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वाली एज अर्जुन की एज ये है, नहीं श्रेया की एज ये है और अर्जुन की एज ये। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली मान लेता हूं आपको समझाने के लिए कि अगर श्रेया की एज 5 साल पहले 1 ईयर होती, मतलब 1 साल की होती, वो 1 साल की बच्ची होती, ठीक है, मान लेते हैं, तो अर्जुन क्या है, 3 गुना है, मतलब अर्जुन क्या है, 3 ईयर का है, 3 साल का है। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ कि ना, क्योंकि 3 गुना है। इसी तरीके से अगर मैं हाइपोथेटिकली और एक कोई एग्जांपल ले लूं कि अगर इसकी एज 5 साल होती, किसकी, श्रेया की एज अगर 5 साल होती, तो क्या होता, अर्जुन क्या हो जाता, 3 गुना, 3 गुना एज, यही तो कह रहा है ना। हिज किसके लिए यूज हुआ है, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो ये है एज, हाँ कि ना, 5 ईयर एगो ये है अर्जुन, ये है अर्जुन और ये श्रेया की एज। तो 5 ईयर एगो, देख रहे हो ना, आवाज बहुत आती है ट्रेन की, तो ये क्या हो गया, 5 ईयर एगो, तो देख रहे हो ना श्रेया और अर्जुन की एज ये है। हिज एज, हिज किसके लिए यूज हुआ है प्यारे बच्चों, अर्जुन के लिए। अर्जुन वॉज 3 टाइम्स, अर्जुन क्या है, देखो मान लो यहाँ ये लेते हैं, अर्जुन वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। तो देख रहे हो ना अर्जुन क्या है, 3 गुना है, देख रहे हो ना 3 गुना है, किससे, श्रेया की एज से। हाँ कि ना, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है और इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब इक्वेशन बनाएंगे इसमें, कैसे अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया ना कि अगर श्रेया की एज 1 ईयर है तो अर्जुन की एज 3 साल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर श्रेया की एज 5 साल है तो अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 ईयर हो जाए, 15 ईयर हो जाएगी, मतलब 3 गुना हो गया ना, 3 गुना, 5 3 जा 15। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 10 है, मतलब मान लेते हैं अगर किसकी बताओ, अगर श्रेया की एज 10 साल है तो अर्जुन की एज क्या होगी, 5 ईयर एगो की बात कर रहा है, 5 ईयर एगो की, तो क्या हो जाएगी, ये 30 साल की हो जाएगी, मतलब 30 ईयर की। समझ में आ रहा है ना। अगर इसकी एज 100 होगी, 100 मान लेते हैं, बुढ़ी हो गई ऐसे, तो अर्जुन क्या हो जाएगा, इससे और बुढ़ा हो जाएगा, मतलब क्या, 3 गुना बुढ़ा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब 300 साल का हो जाएगा भाई साहब, 300 साल का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इतना समझ में आया ना, तो यही चीज हमें अब यूज करना है। अब देख रहा हूं, अब चलो मैं ये क्या करता हूं, इसको रब करता हूं, इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, इसीलिए इसको रब नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से अब समझेंगे। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या करेंगे हम, अर्जुन, अब देखो यहाँ पे जब इक्वेशन बनाते हैं ना, वैल्यू जब एक्स की फाइंड करेंगे तो हम लोग इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, श्रेया की एज और अर्जुन की एज को इक्वल करेंगे। जब इक्वल करेंगे तब हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें श्रेया की एज दी है, यहाँ पे अर्जुन की एज दी है, अर्जुन की एज दी है। तो इसको इक्वल करने के लिए, इसको क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। अगर आपको 15 नहीं, अगर आपको 5 और 15 को इक्वल करना है, मतलब श्रेया की एज कितनी है प्यारे बच्चों, बताओ आप, श्रेया की एज कितनी है, श्रेया की एज यहाँ पे 5 दी गई है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और अगर अर्जुन की एज यहाँ पे 15 है तो इन दोनों की एज को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं सर जी, यहाँ पे 15 है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 15 बन जाएगा, हाँ कि ना। अगर इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 15 बन जाएगा। और नीचे तो अर्जुन की एज 15 दी ही है, तो 15 इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब अगर क्या करूं मैं, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं, हाँ कि ना, तब क्या होगा, ये वाली एज इसके इक्वल हो जाएगी, ये वाली एज इसके इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। आपको क्या किया जाएगा, बुक में सीधा सब कुछ लिख दिया जाएगा, ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता होगी, ठीक है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो कैसे करेंगे, समझ में आया कि नहीं। 3 से मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 टाइम्स भी कह दिया है, यहाँ पे बताया है 3 टाइम्स, और यही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी छोटी सी चीज 3 टाइम्स तो हमें समझ में आ गया, बट इस 3 टाइम्स को यूज कैसे करेंगे यहाँ पे, और ये इक्वल टू क्यों कर रहे हैं ये समझाना बहुत जरूरी है। ये इक्वल टू इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए, और इको यहाँ पे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई भी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। इसीलिए कहा है यहाँ पे, ये चीज नहीं कही कि 3 टाइम कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना बताया, और यहीं से समझ जाना चाहिए आपको थोड़ा सा कि हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज। बस इसमें कहा कि उसकी एज 3 गुना थी श्रेया की एज से। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे ना, टाइम्स श्रेया एज, 3 टाइम्स श्रेया एज, समझ में आ गया। तो श्रेय, अब देखो
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। अब थोड़ा रुकते हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैंने अभी बताया? आराम से रुक जाओ, थोड़ा सोच लो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब चलो इक्वेशन हम बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? इक्वेशन अब यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे, इसी लाइन से इक्वेशन बनाएंगे। हिज एज कौन सी एज बताओ? हिज कौन किसके लिए यूज हो रहा है? अर्जुन के लिए। तो अर्जुन की एज क्या है प्यारे बच्चों? अर्जुन की एज 5 ईयर है, वो क्या है 3 कह रहे हैं, 2x - 5। हिज एज किसके? अर्जुन की एज, हिज एज वॉज 3 टाइम्स, 3 गुनी थी। देख रहे हो ना, यहाँ पे देख रहे हो 3 गुनी थी, अर्जुन की एज 3 गुनी थी। हिज एज वॉज 3 टाइम्स किसके? अब इक्वल टू लगा रहे हैं, इक्वल टू के लिए किसकी? श्रेया की एज। देख रहे हो 3 टाइम्स श्रेया एज। तो श्रेया की एज कितनी है प्यारे बच्चों? x - 5, ठीक है। बट ये अब 1 और 3 क्या इक्वल होंगे? ना, इसकी तो एज है 1 और इसकी एज है क्या 3, तो दोनों इक्वल कैसे हुए? इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। इसको 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगी, हाँ कि ना? और ये तो 3 है ही, तो 3 इक्वल होगा कि नहीं? तो इसीलिए ये जो साइन बीच में देख रहे हो, इसी इक्वल को करने के लिए हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? श्रेया की एज से। अगर आप अर्जुन की एज से मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो अर्जुन की एज भाई साहब क्या हो जाती? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पे अर्जुन की एज 9 आ जाती, 9 ईयर। तो क्या 9 और 1 इक्वल है? ना, हमें दोनों की इक्वल बराबर करनी है। इक्वेशन में इक्वल टू में लाना है। इक्वल टू में लाने के लिए हम लोग इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ना कि यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? अगर इधर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी और ये इक्वल नहीं रहेगा। यही इक्वल बनाने के लिए, दोनों के अमाउंट, दोनों की एजेस को बराबर करने के लिए यहाँ पे किया, जिससे हमें x मिल सके। समझ में आएगी? चलो अब क्या करेंगे? इतना समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीज़ें समझ में आएगी नहीं? कि ये जो मैंने यहाँ पे बताई, बस ये चीज़, ये हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है अच्छे से। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे 2x - 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3 × x माइनस 5 × 3 क्या हो जाएगा? -15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। इसको क्या करो? इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। करना आता है कि नहीं करना आता? चलो मैं कर देता हूँ। 2x - 3x इसको -15 - 5। बताओ ये क्या लिखा जाएगा? 2x - 3x क्या हो जाएगा? -x। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, -x जो कि इक्वल हो जाएगा किसके? बताओ ये क्या है? ये तो इधर भेज दिया ना, तो ये प्लस आ जाएगा। देखो आप लोगों ने बताया नहीं, तो ये जाए क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। हाँ कि ना? अब x यहाँ से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। हाँ कि ना? अब इसको रब कर दें कि ना करें? x की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों? 10 आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया था? श्रेया की एज को x माना था। क्या किया था? श्रेया, यहाँ पे लिख लो, श्रेया की एज को x माना था। हाँ कि ना? और अर्जुन की एज को देखो, अभी लिखो, आप देख लो, अर्जुन की एज को 2x x माना था। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? अगर ये प्रेजेंट एज थी, अगर श्रेया की एज प्यारे बच्चों 10 है, अगर श्रेया की एज प्यारे बच्चों 10 है, तो अर्जुन की एज क्या होगी? 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी? 2x मतलब 2 × 10 मतलब 20 हो जाएगी प्यारे बच्चों। मतलब अर्जुन क्या है? 20 साल का है और श्रेया कितनी है? 10 साल की। क्या बोल रहा हूँ? अर्जुन क्या है? 20 साल का है और श्रेया कितनी है? 10 साल की। यही है उसकी प्रेजेंट एज, और यही प्रेजेंट एज पूछ रहा था। समझ में आया कि नहीं? नीचे वाला रब करूँ? नीचे वाला रब करूँ? चलो ये पूरा मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा रब कर देना। और अगर इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों अगर पूछ लेता कि 5 ईयर एगो उसकी कितनी एज है, तो यहाँ पे देख ही रहे 5 ईयर एगो हमें क्या मिल गई? प्रेजेंट एज मिल गई। 5 ईयर एगो की बात करता है तो क्या करोगे? इसमें 5 माइनस कर दोगे, क्योंकि एगो मतलब क्या होता है? एगो मतलब पुरानी बातें कर रहा है। तो अगर 5 ईयर एगो कहते तो -5 कर दो, इसमें तो -5 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। और इसमें अगर 5 ईयर कर दोगे तो 10 और 20 में से -5 कर दो, कितना बचेगा? 15। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये हो गई प्यारे बच्चों हमारी क्या एजेस की बात हो गई यहाँ पे। तो ये x है, मतलब ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? अर्जुन इज ट्वाइस है। तो देख सकते हो आप अर्जुन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। और अर्जुन की एज क्या आ गई प्यारे बच्चों? 20 ईयर। हाँ कि ना? और श्रेया क्या आ गई? श्रेया क्या आ गई? श्रेया की स्पेलिंग सही ना? हाँ, श्रेया क्या आ गई? 10। तो यहाँ से देख सकते हो अर्जुन क्या है? 2 गुना है।
अर्जुन इज व्हाट, अर्जुन क्या है, ट्वाइस है। अर्जुन क्या है प्यारे बच्चों, अर्जुन क्या है, अर्जुन ट्वाइस है। अर्जुन ट्वाइस है किससे, श्रेया से, ठीक है, श्रेया से। अर्जुन इज ट्वाइस, ट्वाइस देख रहे 20 और ये 10। समझ में आया कि नहीं, क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था। अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ जो मैंने सॉल्व किया, तो इसको अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि आप जिस लेवल पे हो सकता है आप में से काफ़ी बच्चों को ये चीज़ ना समझ में आ रही है, तो इस चीज़ को बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, पूरे अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है इस एग्जाम्पल को, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए हो सकता है थोड़े बहुत कठिन हो, इसलिए हर क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा क्या किसका क्या कहने का मतलब है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखा करो, ना ही तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इन दोनों को जब मैंने इक्वल टू में किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 5 इक्वल्स टू x - 15 इंटू 3। इसको किया तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये 3x - 15, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 2x - 15। अब मैंने बताया था ना, एक को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव है, तो इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें हम, ये जो ये देख रहे हो -5, क्या करो सबसे अच्छा, ये 2x को क्या करो इधर लेके चल जाओ और -15 को इधर ले आओ। -15 इधर आ जाएगा तो 15 - 5 ऐसे बचेगा। 2x को क्या करो उधर लेके चल जाओ तो 3x तो यहाँ पे रहेगा ही, ये प्लस में है तो ये माइनस में 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 3x - 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 15 - 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इसी तरीके से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 15 ज़रूरी था आपको बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर आपको 15 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एग्जाम्पल नहीं, अब क्या करेंगे, हर क्वेश्चन, मतलब 2.4 मेरे हिसाब से वो एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से डीप में जाके हर एक चीज़ फुल पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, सारे लेक्चर आप अच्छे से देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हो तो देखो ज़रूर, क्योंकि प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है ये सब समझने के लिए। डायरेक्ट आओगे तो हो सकता है शायद ना समझ में आए, अगर आपने पढ़ा हो तब आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करो, आप इसको रिवाइज करो और अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।